अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, लैंड हिस्ट्री चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन किराम, मेरी आज की वीडियो कोलश उरहान सीरीज़ के बारे में है। तो नाज़रीन किराम, कोलश उरहान सीरीज़ की किस्त नंबर 5 का पहला शानदार ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है कि अब से एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन किराम, ट्रेलर के अंदर हमें दिखाया गया है कि उस्मान बे ने अपना मुहर उरहान बे के हवाले किया है और अब से उरहान बे कबीले का नया सरदार बन चुका है और यहाँ तक कि उस्मान बे ने खुद उरहान बे को तख्त पर बिठाया है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, कमांडर प्लायूस को भी जंगल में दिखाया गया है और उनके इर्द गिर्द सलीबी सिपाहियों की काफी लाशें पड़ी होती है और कमांडर प्लायूस बहुत गुस्से की वजह से रो रहा होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है और यह हमला किसने किया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इसके साथ नाज़रीन किराम, हम किस नंबर 4 पर भी मुख्तसर तबसरा आपके सामने पेश करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं किस नंबर 4 पर। तो नाज़रीन किराम, यह किस वाक़यात के लिहाज से एक अच्छी किस्त थी जिसकी रेटिंग आप लोग खुद देख सकते हैं। बेशक इस किस्त की रेटिंग कम आई है, लेकिन नाज़रीन किराम, मद्दाओं ने इस किस्त को बहुत ज़्यादा पसंद किया और ख़ासकर उस सीन को जिसमें अब्दुर्रहमान और कातुराली की एंट्री हुई और उसने उरहान बे को बचा लिया। तो नाज़रीन किराम, इस सीन ने हमें दोबारा तुर्गुत और बमसी की याद दिलाई और ये दोनों हमें ऐसे लगे जैसे बमसी और तुर्गुत की दोबारा एंट्री हुई हो, क्योंकि नाज़रीन किराम, इन दोनों का अंदाज भी तुर्गुत और बमसी से काफ़ी ज़्यादा मैच करता था। एक के हाथ में कुल्हाड़ा और दूसरे के हाथों में 2 तलवारें। ऐसा लगता था जैसे तुर्गुत और बमसी की दोबारा एंट्री हुई हो। बहरहाल नाज़रीन किराम, आपको ये सीन कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, इस एपिसोड में हमें अलाउद्दीन और उरहान का खुफिया मंसूबा भी दिखाया गया, जिसके ज़रिए न सिर्फ उरहान बे ने तिमुरताज से वक्त हासिल किया, बल्कि एक तरफ उसने बुरसा के खुफिया सुरंगों को भी तबाह किया और दूसरी तरफ फ्लावियोस का वो हमला जो वो सोत पर करने वाला था उसको भी नाकाम बना दिया और सारूस की वो तमाम उम्मीदें भी तोड़ दी। अब सारूस बुरसा के अंदर सिर्फ एक कैदी की तरह बंद हो चुका है। तो नाज़रीन किराम, ये 2 भाइयों का वो खुफिया मंसूबा था जिसके ज़रिए उसने दुश्मन को खूब सबक सिखाया। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि इस मंसूबे के तहत शहंशाह जैसे लालची इंसान से भी वो तमाम इख्तियारात वापस ले ली गई जिसके ज़रिए वो अपने कबीलों को मुश्किल में डालने वाला था। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, इस एपिसोड में हमें तिमुरताज का यह हिसार किले पर हमला भी दिखाया गया कि किस तरह उसने यह हिसार किले पर हमला किया और काई की तमाम सिपाहियों को मार कर उनके लाशें कबीले भेजी और आखिरकार तिमुरताज ने वो जुल्म शुरू किया जो मंगोलों की एक आम सी आदत है। और जब भी मंगोलों की एंट्री होती है तो इसको बहुत ज़्यादा वहशत के साथ दिखाया जाता है। लेकिन नाज़रीन किराम, यहाँ पर तिमुरताज ने यह हमला सिर्फ इसलिए किया कि वो लोगों के दिलों में मंगोलों का खौफ पैदा करे। लेकिन नाज़रीन किराम, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा और बहुत जल्द इसके बारी भी आ जाएगी और उरहान बे बहुत जल्द इसका ख़त्मा कर देंगे। और इसके साथ नाज़रीन किराम, फातिमा खातून और फ्लायूस के दरमियान मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तो अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि नाज़रीन किराम, फ्लायूस के बारे में अभी तो ये मालूम नहीं है कि वो फातिमा खातून से सच्ची मोहब्बत करता है या उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। जबकि दूसरी तरफ करासी का बेटा भी अश्कार हुआ है और उसने उरहान बे के सफाइयों में खुद को शामिल कर लिया है। लेकिन नाज़रीन किराम, उसने उरहान बे को अभी तक ये नहीं बताया है कि वो करासी का बेटा है। सिर्फ उसने उरहान बे को ये बताया कि मैं करासी के सिपाहियों में से एक हूँ। तो नाज़रीन किराम, देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप लोगों ने ये एपिसोड देखी होगी। तो आपको यह किस्त कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस एपिसोड को आप 10 में से कितने नंबर देंगे यह भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं नाज़रीन किराम, आने वाली एपिसोड के ट्रेलर के बारे में। तो नाज़रीन किराम, ट्रेलर में हमें दिखाया गया है कि उस्मान बे ने एक जरगा बुलाया है जिसमें तमाम सरदारान मौजूद होते हैं और तमाम सरदारान के सामने उस्मान बे ने वो मुहर जो उसने अलाउद्दीन को दिया था, अब वो मुहर उस्मान बे ने उरहान बे को दिया है और साथ ही वो तमाम इख्तियारात भी उरहान बे को दी है जो उस्मान बे के पास थी। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि यहाँ तक कि उस्मान बे ने उरहान बे को अपनी जगह यानी सरदारी के पोस्ट पर भी बिठाया है और अब से वो काई कबीले का नया सरदार बन चुका है। और यहाँ तक कि तमाम सरदारान ने उरहान बे की इताअत भी की है और उरहान बे के हाथ को भी चूमा है। और नाज़रीन किराम, अब से एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है, यानी उरहान बे का दौर अब से शुरू हो चुका है। और उस्मान बे ने यह सब देख लिया और सुन लिया और फिर अपना फ़ैसला किया और उनको यह महसूस हुआ
कि सरदारी का असल हकदार उरहान ही है और ये वो उरहान है जो मुस्तकबिल में हमारा नाम और हमारी रियासत को बुलंदियों पर ले जा सकता है। तो इसलिए उस्मान बे ने उरहान बे को कै कबीले का नया सरदार बना दिया और उरहान बे का पोस्ट पर बैठना और अपने कबीले का एक नया सरदार बनना, ये सीन ट्रेलर के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, ट्रेलर के जिस सीन में फलायूस बहुत गुस्से से रो रहा होता है और उनके इर्द गिर्द सलीबी सिपाहियों की लाशें पड़ी होती है, तो नाज़रीन किराम ये वो जगह है जहाँ पर उरहान बे ने सलीबी सिपाहियों को मारकर बुरसा की खुफिया सुरंगों को तबाह किया था। और आने वाले एपिसोड में जब फलायूस बुरसा की खुफिया सुरंगों की जगह पर पहुँच जाएंगे तो उन्हें सिर्फ यहाँ पर सलीबी सिपाहियों की लाशें और सुरंगों की जगह मिट्टी की ढेर नज़र आएगी और वो बहुत ज़्यादा गुस्से की वजह से रो रहा होगा। तो नाज़रीन किराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।